कल्पेंद्र कुमार विमल अपने यूट्यूब चैनल के मैथ्स एरा में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। पिछली वीडियो में हम भाज्य संख्याओं के बारे में सीख चुके हैं। अब उसके आगे हम बता रहे हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं बताएंगे उसके आगे। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, वो स्वयं से ही केवल विभाजित होती हैं, स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो लिखेंगे वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त यानी स्वयं से घटेगी, उसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी संख्याओं से नहीं कटेंगी, स्वयं से ही कटेंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाती। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि अभाज्य संख्या है। एक नोट लिखेंगे। नोट 1 से 50 तक की संख्याओं के मध्य 1 से 50 तक की संख्याओं के मध्य 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक की संख्याओं के मध्य 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये फर्स्ट नंबर नोट था। अब सेकंड नंबर नोट लिखेंगे। 1 से 100 तक की संख्याओं के मध्य 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं के मध्य 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं।
अगर हम कहें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो उसमें आएगी 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके आगे हम सीख रहे हैं नंबर 2 पर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के। अगर q शून्य हो गया तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो संख्याएं परिभाषा लिखेंगे, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां कमा लगा दो, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q, p पूर्णांक हैं। q, p पूर्णांक हैं। q बराबर 0 के क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम लिखेंगे 0, जैसे यहाँ पर हमने p/q लिखा है, p बटे में हमने अगर 0 कर दिया तो इसका मान हो जाता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित। इसीलिए हम अगर p के बटे में q को अगर 0 कर दें तो इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा, लेकिन अगर हम p को 0 कर दें बटे में अगर q रहे तो इसका मान 0 हो जाएगा। इससे शून्य ये 0 हो जाता है। इसीलिए ये कह रहा है कि q अगर 0 हो गया तो इसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका मान ही नहीं होगा। अपरिभाषित कोई संख्या नहीं होती, यानी इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं होती, अनंत कोई संख्या नहीं होती, इसीलिए q को 0 नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 अगली संख्या सीखेंगे। नंबर 3 अगली परिभाषा सीखेंगे, अपरिमेय संख्याएं। अगली परिभाषा सीखने से पहले हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे। अगली परिभाषा सीखने से पहले हम लिखेंगे जैसे 1/2, 3/2, 1, 2, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। डैश आदि। कैसे? 2 कैसे परिमेय संख्या है? क्योंकि हम 2 को बटे में लिख सकते हैं 2/1। 2/1 लिखा जा सकता है। 1/2 को, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब इसके आगे हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं सीखें। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जिन्हें बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं जिन्हें p/q
के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे हम कह सकते अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, कामा पाई, कामा एक संख्या ऐसे लिखी हो 0.01, फिर 011, फिर 0, फिर 111, ऐसे चलती रहे। ये क्या है? अपरिमेय संख्या आदि। अगर हम कह सकते हैं कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं रूट के अंदर आ जाएं वे सभी क्या हो जाती हैं? अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। उसमें पाई, अब कह सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय है, लेकिन 22/7 पाई का मान ये परिमेय में आ जाएगा। 22/7 जो है ये परिमेय में आ जाता है। पाई का मान 22/7 होता है, उसका मान जो है वो परिमेय है, किंतु पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है पाई, इसलिए पाई को हमने अपरिमेय संख्याओं में रखा है। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि जो अगली वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू।